अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आई एम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज है जी सैटरडे का दिन और सारा दिन जो है हम लेज़ी लेज़ी घर में रहे, रेस्ट की। बिकॉज पूरे वीक की जो थकावट होती है ना, वो उतारी आज हमने। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन। सो जी ये देखें, आयत मैडम रेडी हो गई है। बिकॉज आज बड़ी प्यारी जो है धूप निकली हुई है, गर्मी हुई हुई है। अंदर ये मुझे कह रही थी मामा मुझे कोट चाहिए। मैंने कहा पुत्र बाहर तो निकल, तू देख तो सही, आज कोट की ज़रूरत ही कोई नहीं है। खैर जी, हम सारा दिन घर पे लेज़ी लेज़ी रह के अभी मैं लॉन्ड्री डाल के आई हूँ अपनी वॉशर में, और अब मैं जा रही हूँ एक स्क्रीन पिक करने जो मुझे काम के लिए चाहिए। सो यहाँ पे होता क्या है कि जी लोग मार्केट प्लेस पे अपनी यूज़ चीज़ें लगाते हैं। सो वही स्क्रीन अगर मैं जाके बेस्ट बाय से या किसी भी और जगह से, अमेज़ॉन से, कहीं से भी, मतलब किसी प्रॉपर शॉप से ब्रांड न्यू लूँगी तो इट विल कॉस्ट मी एटलीस्ट जो है ना $100 से कम की कोई नहीं है। $100 प्लस टैक्स, जो कि 113 $114 बन जाते हैं। कोई अच्छी लेंगे तो आपको $200 की मिलेगी, 300 की मिलेगी, और उससे ज़्यादा। खैर जी, हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। ये देखें जी, ये समर आ गया है और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना ये स्कूटीज़ यहाँ पे उन्होंने जगह जगह जो है ना हर कॉर्नर पे रखी होती हैं, ताकि जो लोग वॉक कर रहे हैं, अगर वो वॉक करना नहीं चाहते तो ये यूज़ कर सकते हैं। उनके साथ उन्होंने हेलमेट भी रखे हुए हैं। सो इसमें आप अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कार्ड से पे करते हैं इसको, और वो आप फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वहाँ पे जाके आप छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एफर्ट आई वुड से फ्रॉम गवर्नमेंट। बिकॉज जिन लोगों के पास, जैसे नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो ड्राइव नहीं करते, तो वो भी इजीली जो है अगर वॉक नहीं करना चाहते या किसी भी रीज़न की वजह से आपके पास सामान है या कोई और चीज़ है, सो दे कैन ईज़िली गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओ, अब समर में आपको ये स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी साइड वॉक्स पे, और यहाँ पे स्पेशल जो है साइकिलिस्ट्स के लिए और इसी तरह की स्कूटीज़ के लिए साइड वॉक्स भी बनी हुई हैं। उसके अलावा अगर आपको ये रोड की साइड पे नज़र आ रहा हो तो एक साइकिलिस्ट लेन भी चलती है, सो विच इज़ वेरी गुड। सो दे कैन ईज़िली गो ऑन दैट, और जो गाड़ियाँ हैं वो भी उनका ध्यान रखती हैं। सो खैर जी, हम जा रहे हैं स्क्रीन लेने। बिकॉज़ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ मार्केट प्लेस पे लोग अपनी यूज़ चीज़ें लगाते हैं। सो मैंने वही स्क्रीन जो है अगर ब्रांड न्यू लेती तो मुझे एक्सपेंसिव मिलती। सो मैंने सोचा कि मैं मार्केट प्लेस पे देखती हूँ। तो वहाँ मैंने देखी, मुझे $30 की स्क्रीन मिल गई है, जो है वो एक लड़की ने लगाई हुई थी, उसके फादर यूज़ कर रहे थे। नाउ ही गॉट 55 इंच स्क्रीन, सो ही डिडंट नीडेड द 24 इंचेस। सो आई नीडेड दैट वन, मैंने उनसे ले ली। बिकॉज ऑफिस की वजह तरफ से मुझे एक मिलेगी स्क्रीन, और मैंने एक्स्ट्रा दूसरी ले ली। बिकॉज मेरा हाइब्रिड वर्क है, सो 2 दिन घर से होगा, 3 दिन ऑफिस से होगा कमिंग वीक्स में। सो इसलिए मैंने कहा कि चलो हम ऐसे कर लेते हैं। सो खैर जी, हम आ गए हैं, स्क्रीन लेने चलते हैं, और मैं अब आज आप लोगों को बताऊंगी कि हाइब्रिड और रिमोट वर्क क्या होता है। सो कनाडा में बेसिकली, ऑब्वियसली और जगहों पे भी, बिकॉज कोविड के बाद बहुत ज़्यादा वर्क प्लेसेस चेंज हुई हैं, वर्क क्या कहते हैं, कल्चर चेंज हुआ है, वर्क इन्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं। सो कोविड के दौरान जो कंपनीज फुली इन ऑफिस होती थी, उन्होंने एकदम से जो है रिमोट वर्क अलाउड कर दी। बिकॉज ऑब्वियसली हर एक को निकालना या हर एक के बगैर कंपनी चलाना इट वाज नॉट पॉसिबल। सो जिन लोगों की फ़िज़िकल जॉब्स नहीं थी, दे वर अलाउड टू डू रिमोट वर्क। सो उस कोविड के बाद से आहिस्ता कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ ने टोटली इन ऑफिस कर दिया, अब कुछ कंपनीज़ ने हाइब्रिड वर्क रखा है, कुछ ने अभी तक रिमोट रखा हुआ है। सो रिमोट वर्क क्या होता है कि आप 5 दिन, जो भी जितने आपके वर्किंग डेज़ होते हैं, वो आप घर से काम करते हैं। आपके पास ऑफिस का लैपटॉप होता है या आपके अपने लैपटॉप में ऑफिस का सिस्टम इंस्टॉल होता है। सो वो आप घर से काम कर रहे होते हैं। सो ये कंपनीज़ मोस्टली जो है आईटी की या बैंक्स या चल भाई चल 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 मामा कहते जाना घर क्या करना घर पे
क्या करें? जाए जी, सुनी आपने आयत की बातें? बड़ी मज़े की बातें करती होती है गाड़ी में। पेरोल जॉब्स या अकाउंट्स, मतलब इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं, जो ऑफिस बेस्ड जॉब्स होती हैं, उन लोगों को अलाउड होता है कि वो रिमोट वर्क करें, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ऑब्वियसली। सो मेरी जो लास्ट जॉब थी वो टोटली रिमोट थी, लेकिन अब जो मैंने जॉब स्टार्ट की है इट इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस के मैं हम 3 दिन ऑफिस जाएंगे, 2 दिन घर से करेंगे। सो 3 दिन के लिए आपने ऑफिस जाके वहाँ पे सिस्टम यूज़ करना है। सो वी हैव टू कैरी आवर लैपटॉप्स टू ऑफिस। और जब हमने रिमोट जॉब करनी है, जिस दिन रिमोट करना है 2 दिन के लिए, तो वो हम घर से करेंगे। उसके लिए वो हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लैपटॉप वही होता है सेम जो हम ऑफिस में भी यूज़ करते हैं, हम घर पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं, बाकी जो होता है कि बाकी स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स एंड ऑल दैट, कीबोर्ड और माउस मेरे पास ऑलरेडी था अपना पहले से, सो मैं वही यूज़ करूँगी। लेकिन एक स्क्रीन मुझे ऑफिस से मिलेगी, एक स्क्रीन मैंने ख़ुद बाय कर ली है। सो 2 स्क्रीन्स के साथ इजीली मेरा काम चल जाएगा। वो भी जिस दिन मैं स्क्रीन लेके आऊँगी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। खैर जी, और ऑफिस में तो ऑलरेडी हमारे पास अपना डेस्क, अपनी स्क्रीन, हर चीज़ होती है। मैंने अभी पिछले दिनों कुछ एक व्लॉग में अपना ऑफिस भी दिखाया था आपको, लेकिन वो हमारा टेंटेटिव ऑफिस है। हमारा अपना ऑफिस जो है वो थोड़ा सा फ्लडेड हुआ हुआ है, सो उस वो रेनोवेट हो रहा है। खैर जी, ये देखें, ये एक एम्बुलेंस आई हुई थी हमारे घर के पास। कोई काफ़ी ओल्ड एज के थे वो, जो जिनको वो एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप 911 पे कॉल करते हैं, विच इज़ इमरजेंसी लाइन, सो यहाँ पे आपकी एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड, तो आप देखें एम्बुलेंस के आगे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है और यहाँ पे कहीं पे पुलिस भी आई होगी। लेकिन डिपेंडिंग कि किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ रुक जाती है, बाकी जो है ना वो चले जाते हैं। सो फायर ब्रिगेड वाले अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस की कार मुझे नज़र नहीं आई। सो मे बी या तो वो आगे होगी या फिर वो चले गए होंगे। सो एम्बुलेंस में उन्होंने पेशेंट को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। सो अब वो घर वालों से उनकी ऑब्वियसली हेल्थ कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी एलर्जीज़ एंड ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने लेनी होती है वो पूछते हैं, और उसके बाद वो जो है ना उनको ले जाएंगे और वो फिर कांटेक्ट करेंगे कॉल पे उनके साथ। सो खैर जी, हम आ गए थे घर स्क्रीन पे करके, और ये आयत के जो बर्थडे के बलून्स थे, बिकॉज ये हीलियम बलून्स थे, इनको हम उड़ा देते होते हैं बाद में। सो अब मैं इसका थोड़ा सा वो क्लीन अप कर रही थी अपना लिविंग रूम। बर्थडे मंथ ख़त्म हो चुका है, सो अब तेरी बर्थडे की जो है ना सेलिब्रेशंस को हम ख़त्म करते हैं। सो ये हमने उड़ा दिए जी आयत के बलून्स। सो ये जा रहे हैं जी आयत के बलून्स। एक तो जाके उधर स्टक हो गया था, लेकिन बाद में वो फिर खैर निकल गया था वहाँ से दरख्त से, लेकिन ये दूसरा तो सही उड़ के गया है। सो आयत बड़ी हैप्पी हो रही थी जो है ना, इट्स गॉन मम्मा, इट्स गॉन टू द मून। मैंने कहा हाँ जी बेटा, इट्स गॉन टू द मून। सो अभी हम चलते हैं जी अंदर, और आयत जो है ना बाकी के जो छोटे छोटे बलून्स थे वो उनको देखते हैं। आयत आयत की ज़ुबानी सुने कि आयत क्या कहती है आपको, कि कैसे वो उनको जो है ना डिस्कार्ड करेगी। फिर हम हाथ रखो ना, हाथ में पकड़ो। going to put me आप नीचे से पकड़ो ना। इधर हाँ, नो इट्स नॉट वर्किंग। do again आप दूसरे को पकड़ो नीचे से, नीचे से पकड़ो। ओके, केयरफुल। little one Careful. not the pink one. I like the pink. And you want to part it? Huh? You want to part it? Yes. Uh-oh. But okay. Oh no, ये भी खिलता है, ये भी करो। नहीं गिरा दिया। Give me last one. The one. ये पट हो गया। ये क्या हो गया? पट हो गया। फट हो गया। Yes. ये नवी अंग्रेजी आई है। Yes.
हम ब्लॉक करते हैं अब ये सारा किधर जाएगा? garbage. गुड जॉब I'm going to throw this in the rock. जी। सुनिए आपने आयत की अंग्रेजी फट हो गया सो खैर आयत ने सारा क्लीन अप करवा दिया मेरे साथ और हमने जो है ना लिविंग रूम अपना दोबारा से सेट कर दिया। अगर आप लोगों को हमारे घर का हाउस टूर चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम अपना हाउस टूर आपको दिखाएंगे। खैर जी, हम बात कर रहे थे रिमोट और हाइब्रिड जॉब्स की। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रिमोट जॉब क्या होती है और हाइब्रिड जॉब क्या होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा ऑप्शन ऑब्वियसली इन ऑफिस जॉब्स होती है, वो तो रेगुलर वही चीज़ है जो रेगुलर चलती है। खैर मेरी है जी रिमोट जॉब, मैं करती हूँ पेरोल स्पेशलिस्ट की जॉब। पहले मैं जो जॉब कर रही थी वो थी एक पेरोल प्रोवाइडर कंपनी के साथ। वो लोग करते थे डिफरेंट कंपनीज़ का, डिफरेंट क्लाइंट्स का पेरोल, लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स उनके होते थे, उनका वो पेरोल करते थे, उनके लिए वो पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ, हम उसी एक कंपनी, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसी कंपनी का पेरोल करते हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए, इंक्लूडिंग आवर ओन सेल्व्स। दिस इज़ मच ईजियर। वो वाली थोड़ी सी हार्ड जॉब थी बिकॉज ऑब्वियसली हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, हर क्लाइंट्स की डिफरेंट जो है वो सिचुएशन होती है, डिफरेंट प्रोविंसेस में होते हैं, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट उनके यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट तरह के टैक्सेस और वर्क सेफ्टी इंश्योरेंस बोर्ड होता है। हर प्रोविंस का अपना एक सिस्टम होता है। क्यूबेक का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। हर चीज़ जो है ना मैटर करती है। लेकिन स्टैंड अलोन कंपनी लाइक जैसा मैं अब जॉब कर रही हूँ, जो एक कंपनी का पेरोल हम करते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टैंड अलोन कंपनी पेरोल, वो मच ईजियर होता है। खैर जी, मुझे ये जॉब कैसे मिली, मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, उसके लिए मैंने कनाडा में कोविड के टाइम पे, जब आयत बहुत छोटी थी, लिटरली शी वॉज 4.5 months ओल्ड, जब मैंने ये जॉब कह रही हूँ, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। क्योंकि उस टाइम पे जॉब कर नहीं सकते थे। उससे पहले जो मैं जॉब कर रही थी दैट वाज टोटली अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको कभी एक व्लॉग में अपनी सारी जॉब्स बताऊंगी जो मैंने इन 8 सालों में की हैं। वो भी एक काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर है मेरे लिए। खैर उसके लिए हम आपको एक डिफरेंट व्लॉग में बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जॉब मुझे पेरोल की फील्ड में मैं कैसे आई हूँ, उसके लिए मैंने पढ़ाई की थी। एक कोर्स था जो अकाउंटिंग एंड पेरोल का डिप्लोमा मैंने किया था। उसमें एक पार्ट वो आपको अकाउंटिंग का सिखाते हैं और 3 कोर्सेज होते हैं हमारे ये पेरोल के, जो कि लेटर ऑन आपका जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी कंपनी में, तो फिर आप उसकी एक सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं जो कि कहलाती है PCP सर्टिफिकेशन, पेरोल कंप्लायंस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे लास्ट ईयर मेरा आ चुका है। क्योंकि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस अपनी पुरानी कंपनी में हो चुका था, मैंने वो अप्लाई कर दिया था। उसके लिए मैंने कोर्स किया था, जैसे मैंने आपको बताया, वो तकरीबन 11 मंथ्स का कोर्स था, जो 9 मंथ स्टडीज़ थी। 2 महीने जो है हमारे इंटर्नशिप के थे। और वो कोर्स करने के बाद मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी आफ्टर, मतलब मेरा कोर्स फिनिश हुआ था अगस्त में। फिर मैं राइट अवे इंग्लैंड चली गई थी अपनी बहन के पास, 3 वीक्स हम वहाँ रहे। उसके बाद जब मैं वापस आई, आते साथ मैंने फिर धड़ाधड़ जॉब्स, मैं जब जॉब अप्लाई करती हूँ ना तो मैं डेली की 20 से 25 जॉब्स अप्लाई करती हूँ। लिटरली मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ती। इंडीड, लिंक्डइन, हर जगह पे, लोकल कंपनीज़ में, मतलब जहाँ जहाँ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मैं वहाँ पे अप्लाई करती हूँ। मतलब कहते हैं ना, मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाती हूँ कि मुझे जॉब मिले ही मिले। लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगस्त एंड में वापस आई थी और सितंबर एंड में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। लिटरली मैंने सिर्फ 3 वीक जो है मैंने स्टे किया था, और उसके बाद मैंने विदाउट जॉब रही थी। उसके बाद मैंने जॉब अप्लाई कर दी थी। तो वो टाइम भी था, लाइक उस टाइम मेरी जो पहली जॉब थी वो भी एज अ पेरोल प्रोवाइडर कंपनी में ही पेरोल स्पेशलिस्ट की जॉब थी। उसमें भी यही था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन थी तकरीबन मैंने वो 6 मंथ्स की है। मार्च में फ़िनिश किया था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मेरा, फरवरी एंड पे फ़िनिश किया था, मार्च में मैंने न्यू जॉब स्टार्ट की थी।
सो खैर वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वहाँ से मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर मैंने ये सेकंड जॉब जो भी मैंने लेटेस्ट छोड़ी है वो जॉब स्टार्ट की थी। वहाँ मैंने तकरीबन 2 सवा 2 साल जॉब की है। सो इस तरह जी मैं ग्रो करते 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 अब इस कंपनी में आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब है। और हर जॉब में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। और वो कहते हैं ना, आप अपना काम ध्यान से करें और तवज्जो से करें और डेडिकेशन से करें तो सब कुछ ठीक होता है। अपने काम से किसी को प्रॉब्लम ना आने दें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही होता है। सो हर जगह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त ही दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का। और मैं भी अपना जो है ना काम अपना वो कहते हैं ना फ़र्ज़ कर समझ के करती हूँ। खैर जी, ये व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों को पता लग गया होगा, जो नए मेरे जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं क्या करती हूँ, क्या जॉब करती हूँ और कैसे मैंने ये जॉब ली है। सो ये थी जी हमारी जॉब की रुदाद। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फ्रॉम एन ऑफिस वर्क टू अ रिमोट एंड देन अ हाइब्रिड जॉब, सो इट्स अ रियली अ नाइस एक्सपीरियंस गोइंग फॉरवर्ड. So I really am liking it, the hybrid position, because आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों से मिलने की। सो वो ज़्यादा अच्छा आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। सो खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू सपोर्ट अस, वी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना अपने प्यारों को ढेर सारी जो है ना, जितनी आप आसानियाँ दे सकते हैं उतनी दें, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करेंगे। बस जी दुआ कीजिएगा कि मैं अपनी बेटी को किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकूं। आमीन।